Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उनको कवर करना है. दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो उन सबको हमें कवर करना है. ठीक है, बोथ फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एंड एज वेल एज फॉर दी मेंस. ठीक है, तो पहला है डायरेक्ट टैक्स के ऊपर जो है न्यूज़ आया है. डायरेक्ट टैक्स जो है आपको पता है, हम लोगों ने जब बजट एनालिसिस किया था तो वी हैड रेड अबाउट टैक्स इन अ वेरी गुड मैनर. ठीक है, तो अगर आपने बजट का वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि हमने वहाँ पे टैक्स है, क्या टैक्स है, क्या नॉन टैक्स है, टैक्स में कितने टाइप का टैक्सेस होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सब कुछ हमने डिस्कस किया है. सो यू कैन वॉच द बजट वाला सेशन, तो आपको अच्छे से और समझ आएगा. तो डायरेक्ट टैक्स के ऊपर न्यूज़ है. सेकेंड इज इंडिया UAE रिलेशनशिप पे न्यूज़ है. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर हम इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एलाइज के रूप में देखें तो UAE हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एलाई है. ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है इस आर्टिकल में, बहुत सारे पॉइंट्स है विच we need to write a good answer. If we want to write a good answer, then we must read this article in very much depth and detail. ठीक है. थर्ड इज over 3 लाख आशा वर्कर्स अप्लाई फॉर सेंटर हेल्थ कवर. जो है PM आयुष्मान भारत जो हमारा स्कीम है उसके अंदर जो है आशा वर्कर्स ने जो है अप्लाई किया है. फिर आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, वी हैव टू लुक इनटू दैट. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर GS1 एंड GS3. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फोर्थ इज द रफाह बॉर्डर. ठीक है, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज़ से बहुत बार क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर, एवरी ईयर. ठीक है, वी आर सीइंग प्लेसेस इन न्यूज़. तो रफा बॉर्डर कहाँ पे है ये हमें जानना है. स्पेशली इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो चारों न्यूज़ आज इंपॉर्टेंट है. चारों न्यूज़ आज थोड़े लेंथी भी है लेकिन अच्छे न्यूज़ है. ठीक है, तो हमें कवर करना होगा. फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स जो है उसके ऊपर न्यूज़ आया. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बोला है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है. अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो जिस पे हम डायरेक्टली टैक्स करते हैं. देखिए, दो टाइप के टैक्सेस होते हैं. एक आपका होता है डायरेक्ट, एक होता है आपका इनडायरेक्ट. ठीक है, इनडायरेक्ट जो आपने, डायरेक्ट टैक्स मतलब जब आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को सबमिट करें दैट इज़ योर डायरेक्ट टैक्स, और जो आप इनडायरेक्टली पे करें दैट इज़ योर इनडायरेक्ट टैक्स. फॉर एग्जाम्पल, आप जो इनकम अर्न करते हैं, द इनकम दैट यू अर्न, जो आप टैक्स के रूप में देते हैं दैट इज़ योर डायरेक्ट टैक्स. क्योंकि आप वो क्या करते हैं, अपने इनकम से, आप इनकम आपको एक जनरेट हुआ उससे आप टैक्स एक भरते हैं. अगर एक कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट जो है अगर वो तो कोई टैक्स भर रहा है देन दैट विल बी कंसिडर्ड इन दी डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी. ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि आप मतलब आपको जो है आप इंक्लूसिव कोई चीज़ है उसके ऊपर अगर आप कुछ चीज़ खरीदे, लेट्स से एक चिप्स का पैकेट है 10 रुपये का है, तो उसमें से जो है लेट्स से 2 रुपये जो है आप टैक्स के रूप में भर रहे हैं, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है. जैसे आपका GST होगा. ठीक है, वो इंक्लूडेड होता है, MRP में ही इंक्लूडेड होता है. इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस लिखा रहता है, MRP इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. तो वो क्या है, आपके उसी प्रोड्यूस में ही इंक्लूडेड रहता है. तो वो क्या होगा, आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया. ठीक है, GST कम्स अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स एम्बिट. ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो इंक्रीज हुआ. ये डायरेक्ट टैक्स जो है दिस इज वेरी 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 इलास्टिक इन नेचर. ठीक है, वेरी इलास्टिक इन नेचर. डायरेक्ट टैक्स जो होता है इट्स वेरी इलास्टिक इन नेचर. और ये जो है, हमें अगर ये होता है तो हमें ये पता चलता है कि जो लोगों का जो है टैक्स ब्यूएंसी, ठीक है, टैक्स ब्यूएंसी जो है वो बढ़ रहा है. ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा ये टॉपिक, टैक्स ब्यूएंसी क्या है ये आप एक बार पढ़ लेना. टैक्स ब्यूएंसी जो है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, और हमारा टैक्स टू GDP रेशियो भी अच्छा होता है कि मतलब कितने % ऑफ GDP जो है वो टैक्स भर रहे. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जितना हमारा टैक्स कलेक्शन होगा उतना जो है हमें फ़ायदा होगा. एंड टैक्स जो होता है कहाँ पे होता है, हम लोगों ने देखा था कौन से साइड पे आता है, रेवेन्यू साइड पे आता है कि कैपिटल साइड में आता है. तो वी हैव लर्नड इट कि जो हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं वो हम रेवेन्यू रिसीट में काउंट करते हैं. यस और नो, आपको याद है कि नहीं, हमने पढ़ा था रेवेन्यू रिसीट में हम काउंट करते हैं. दो स्लाइड्स होते हैं, दो साइड्स होते हैं. एक होता है आपका रेवेन्यू साइड, एक होता है एक्सपेंडिचर साइड. रेवेन्यू मतलब अर्निंग, एक्सपेंडिचर मतलब कहीं पे खर्च करना. ठीक है, तो रेवेन्यू का जो रेवेन्यू रिसीट होता है, रेवेन्यू रिसीट्स जो होते हैं दैट इज आर अर्निंग. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज योर खर्चा. ठीक है, तो जो डे टू डे लाइफ में जो हम खर्चे करते हैं, ठीक है, जैसे हर महीने आपको जो है GST का फाइल करना होता है. ठीक है, हर महीने आप जो है इनकम मतलब इनकम टैक्स एक अमाउंट जो है वो काटता है, राइट. तो ये क्या है, आपका
डायरेक्ट, क्योंकि वो क्या है अर्निंग है गवर्नमेंट का, इसीलिए हम किस में काउंट करते हैं, रेवेन्यू रिसीट में उसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर करिएगा, टैक्स वाले स्लैब में आएंगे। एक तो एक और टैक्स स्लैब, टैक्स रेवेन्यू रिसीव के टैक्स में वो डायरेक्ट टैक्स के रूप में हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है प्लीज डू चेक आउट दी बजट वाला सेशन, ठीक है। बजट वाला जो सेशन है कुछ इस तरीके से बनेगा, रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू में होता है आपका रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसीट में जो होता है आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका टैक्स, एक होता है आपका नॉन टैक्स, ठीक है, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स में जो आपका है डायरेक्ट और आपका है इनडायरेक्ट, ठीक है। और नॉन टैक्स में क्या है, जैसे कोई भी हमने अगर टिकट बेचा, ठीक है, लेट्स से हमने कोई भी टिकट बेचा नॉन टैक्स में, तो ये जैसे हमने कोई भी ट्रेन का टिकट बेचा, तो ये क्या है, टिकट जो है अगर 100 रुपये का है और उसमें 20 रुपये जो है वो जीएसटी है, तो वो जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स में चलेगा। बट ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है, क्योंकि नॉन टैक्स जरिए से हमने कुछ सर्विसेज बेचा है, ठीक है, अगर हमने कोई रेलवे ने कोई सर्विस बेचा तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये आपका नॉन टैक्स वाले एम्बिट में आ जाएगा। ये मैंने पूरा अच्छे से आपको बजट वाले सेशन में बताया था। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि हमारा जो ये डायरेक्ट टैक्स का जो ये है इसमें हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही पता है कि डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो इंक्रीज हो गया। अभी हमें देखना है, कोई डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है कि इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास 4 टाइप के जो है डायरेक्ट टैक्सेस है। सबसे पहला तो है इनकम टैक्स, जो लोग इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं, दैट इज 7 लाख एंड अबव, ठीक है, 7 लाख एंड अबव जो है वो लोग जो है जो टैक्स पे करते हैं, दैट इज द इनकम टैक्स, जो है ये डायरेक्ट टैक्स होता है, जो आप 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के तक जो भी आप टैक्स भरते हैं वो हमारा डायरेक्ट टैक्स में काउंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका इनकम टैक्स हो गया। दूसरा होता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, वो क्या करती है 22% के अराउंड जो है टैक्स भरती है, ठीक है, 22% के अराउंड जो है टैक्स भरती है, वो क्या है आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स। इक्वलाइजेशन लेवी को अभी हम समझते हैं, पहले आप मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स समझ लीजिए, मैट, ठीक है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ठीक है। तो कुछ कंपनीज क्या होता है, क्या कर दिखाती है कि कुछ कंपनीज दिखाती है कि उनका कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, जीरो प्रॉफिट कंपनीज, ठीक है, जीरो प्रॉफिट कंपनीज, कुछ कंपनीज अपने आप को जीरो प्रॉफिट के रूप में दिखाती है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई भी कंपनी है जो वो जीरो प्रॉफिट है बट वो अपना डिविडेंड बेच रही है, ठीक है, डिविडेंड मतलब जो शेयर्स खरीदते हैं, शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट जो है वो पे कर रही होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमाया उन्होंने। अगर बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमाया तो हाउ कम दे आर गिविंग द डिविडेंड, जो शेयर होल्डर्स है उनको पैसे कैसे दे रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब जो है आपको वो ऐसे क्या करती थी, ये एस्केप कर लेती थी, क्योंकि वो अपने आप को जीरो प्रॉफिट दिखाती थी तो वो डायरेक्ट जो है कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं भरती थी, तो उसकी वजह से क्या होता है टैक्स इवेजन हो जाता था, ठीक है। बट अब क्या है, गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको मिनिमम एक टैक्स भरना होगा, मिनिमम टैक्स आपको भरना होगा, उसी को हम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स बोलते हैं। जो जीरो प्रॉफिट कंपनीज होती है वो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है वो भरती है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है उनको भरना होता है, ठीक है। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स आपको समझ आ गया, जो जीरो प्रॉफिट कंपनीज होती है वो क्या है, वो मिनिमम टैक्स भरती है। इक्विलाइजेशन लेवी, ठीक है, इसको हम गूगल टैक्स भी बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, हमारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इक्विलाइजेशन लेवी को हम गूगल टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंपनीज होती है ना, जैसे गूगल हो गया या फिर कोई भी कंपनी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ गूगल ओनली, ठीक है, दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट, ठीक है। तो गूगल टैक्स क्या है कि गूगल एक कंपनी है, वो क्या है, वो यूएस में है, उसका कोई भी ब्रांच जो है वो इंडिया में नहीं है, ठीक है, कोई भी ब्रांच जो है वो इंडिया में नहीं है, गूगल का कोई भी ब्रांच जो है वो इंडिया में नहीं है। बट गूगल का एडवर्टीजमेंट्स जो है, एडवर्टीजमेंट जो हमारे फ़ोन में आते हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा गूगल बहुत सारा जो है कैंपेन वगैरह रन कर रही होती है, उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बट वो कोई भी इंडिया से जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसका कोई भी हिस्सा जो है एज अ टैक्स नहीं देते थे, ठीक है। तो इक्विलाइजेशन लेवी जो है 2016 में जो है इसको लाया गया, ठीक है। तो ये बोला जाता है अगर कोई कंपनी उनका कोई ब्रांच इंडिया में है, उनका कोई ब्रांच वो इंडिया में है, तो उन सब्सिडियरी ब्रांच का मैं बात करूँ, ठीक है, उनका कोई सब्सिडियरी ब्रांच अगर इंडिया में है, तो लेट्स सपोज करते हैं एक कंपनी है, लेट मी इरेज दिस पार्ट, एक कंपनी है
कंपनी ए, ठीक है, कंपनी ए उसकी एक सब्सिडियरी ब्रांच जो है वो कंपनी बी, इट इज इन इंडिया, इंडिया में है। तो अगर इसका ब्रांच है, फिजिकल ब्रांच है, तो अब तो ये इनकम टैक्स भरेंगे, ठीक है, इनकम टैक्स या फिर जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो भरेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनका कोई भी टैक्स, इनका कोई भी ब्रांच नहीं है बट फिर भी ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, तो वो क्या भरेंगे, आपका इक्विलाइजेशन लेवी, ठीक है। अगर उनका कोई ब्रांच है तब तो वो डायरेक्टली इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स भरेंगे। अगर उनका कोई भी ब्रांच नहीं है इंडिया में बट फिर भी यहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, देन दे हैव टू पे व्हाट दे विल हैव टू पे द इक्विलाइजेशन लेवी, ठीक है। आई होप आपको ये चारों जो है समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा टाइम लगा के समझाया, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। तो आपके 4 टाइप के डायरेक्ट टैक्सेस होता है, और भी होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है आपका, और भी बहुत टाइप के टैक्सेस होते हैं, बट ये चारों जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इक्विलाइजेशन लेवी एंड योर मैट, दैट इज योर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। द नेक्स्ट न्यूज इज अ प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विदाउट द गल्फ। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया UAE का रिलेशनशिप के ऊपर जो है डिस्कशन किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है अगर बोले, क्योंकि जो है हमारा यहाँ, क्योंकि हम फ्रेंडशिप के ऊपर जो है इंटरनेशनल, स्पेशली फॉर द पेपर GS पेपर टू, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेते कि किस तरीके से हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन आवर फ्रेंडशिप इन द गल्फ रीजन, बिकॉज गल्फ रीजन इज ऑलवेज इन द न्यूज़, ऑलवेज इन द न्यूज़, इट हैज़ बीन ऑलवेज इन द न्यूज़, इट विल बी ऑलवेज इन द न्यूज़, बिकॉज वहाँ पे जो सिचुएशन है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो हमारा जो फ्रेंडशिप है UAE के साथ वो जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, और हम स्ट्रैटेजिक लेवल पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप जो है हमारा फ्रेंडली है जो है UAE के साथ, बिकॉज जो है आपका जो UAE है वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा भी बहुत सारा है, UAE का इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इंडिया और UAE का इंगेजमेंट भी बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अभी नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो UAE जाएंगे, वहाँ पे जो टेम्पल है, ठीक है, बोका सनवासी, ठीक है, बोका सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था जो है, यहाँ पे एक मंदिर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बैप्स भी बोला जाता है, ठीक है। बैप्स जो मंदिर है ये जो है ये बनने वाला है इन UAE, बन चुका है, अब इसका इनॉग्रेशन जो है वो करने के लिए PM जो है UAE जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, बैप्स जो है मंदिर बनना इन प्रीडोमिनेट इन दी अरब वर्ल्ड, मंदिर अगर कोई बनता है दैट इज़ वेरी 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 क्रूशल, और आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रेंडशिप कितने ज़्यादा अच्छा हो गया है विद दी UAE, ठीक है। जो UAE के साथ हमारा फ्रेंडशिप जो है वो कितना अच्छा हो गया है और कितना ज़्यादा इवॉल्व हो गया हमारा रिलेशनशिप विथ UAE, और एक जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बायलैटरल रिलेशन विथ एनी कंट्री, वी कैन सी इट विथ UAE, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम इन अ वेरी रिसेंट टाइम, ठीक है। जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से हमारे बायलैटरल स्ट्रेटेजी जो टाइज है UAE के साथ, दैट हैज़ बिन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और हम डिप्लोमेटिकली भी उनके साथ बहुत ज़्यादा एंगेज करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो बैप्स टेम्पल है ये क्या है, 27 एकड़ के एक प्लॉट पे बनाया गया है, जो डोनेट किया गया था बाय द UAE प्रेसिडेंट ने, ठीक है। एंड इट इज़ द सेकेंड बिगेस्ट हिंदू टेम्पल टू बी इनॉग्रेटेड इन द UAE इन द रिसेंट ईयर, एंड फर्स्ट हिंदू टेम्पल जो था वो आपका दुबई में था, ठीक है। तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट जो है हिंदू टेम्पल 27 एकड़ के ज़मीन पे जो है बनाया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और मिस्टर मोदी जो रहेंगे वो आपके गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है February 14 को जो दुबई में होने वाला है उसके वो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भी जाएंगे। अगर हम पिलर ऑफ टाइज देखें, अगर हम देखें क्या क्या जगह पे जो है वो एक साथ एंगेज करते हैं, सबसे पहले तो दोनों स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, हमने उनके साथ सेपा भी साइन किया है, ठीक है, हमने उनके साथ सेपा भी साइन किया है, वो अभी आगे आने वाला है। आप देख सकते हैं जो रोड शो एक हुआ था गांधीनगर में, उसके जो चीफ जो थे आपके, उसके रूप में जो है हमारे UAE के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था, ठीक है। दुबई में एक रोड शो हुआ था, ठीक है, गुजरात समिट हुआ था, हम लोगों ने डिस्कस किया था वाइब्रेंट गुजरात समिट, वहाँ पे जो रोड शो हुआ था वहाँ पे UAE के प्रेसिडेंट साहब को जो है वो बुलाया गया था, ठीक है। और कॉप समिट जो हुआ था उसमें भी हम लोगों ने जो है ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के रूप में जो है UAE ने जो है और इंडिया ने मिलके जो है इसको शुरू किया। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव ये इनिशिएटिव था कि जो भी कोई कंपनी है वो अगर ग्रीन तरीके से, जो नॉट ग्रीन वॉशिंग बट ग्रीन तरीके से जो है अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है उस पर हमें देख सकते हैं कि हम किस तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं और हम इंगेज कर रहे हैं विथ UAE, ठीक है।
उसके बाद क्या है, हमारा जो है यूएई जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। इंडिया जो है सबसे बड़ा जो है कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं हम, यूएसए में करते हैं, उसके बाद हम यूएई में करते हैं, ठीक है। और इंडिया जो है उस यूएई का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, स्पेशली एनर्जी के मामले में जो है हम इनके साथ बहुत ज़्यादा इंगेज करते हैं, बिकॉज क्या है स्ट्रेटेजिक वो जो है हमें तेल बेचते हैं, बिकॉज दे आर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो हम जो है यूएई से बहुत ज़्यादा जो है ऑयल परचेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंने बताया आपको सेपा, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दिस इज वेरी स्ट्रेटेजिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। हम लोगों ने बहुत कम कंट्रीज के साथ जो है सेपा जो है वो साइन किया हुआ है, यूएई उनमें से एक कंट्री है, ठीक है। तो ये क्या है बहुत हमने जो है ये सेपा जो है अगर आप किसी भी कंट्री के साथ साइन करते हैं तो क्या है बायलैटरल जो ट्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा, ट्रेड का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ट्रेड का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। यही आपको देखने को मिलेगा कि देखिए इसी की वजह से जो है हम जो है उनके थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और हमारे जो है इंडिया जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में हम देख पाए हैं। बायलैटरल इंगेजमेंट जो है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, मिलिट्री के में भी इंगेजमेंट जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिनटेक में भी रुपए कार्ड जो है आप रुपए कार्ड जो है आप दुबई के एयरपोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही जो है अब जो है ये भी बात है कि हम जो है यूपीआई भी वहाँ पे लॉन्च करने वाला है, तो फिनटेक के मामले में भी जो है हम उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है इंगेज कर रहे हैं। रूपी और जो है रूपी में जो है ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बातें की जाती है, ठीक है। दुबई एयरपोर्ट में जो है हम रूपी में जो है उनको पैसे दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है एनर्जी सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एंगेजमेंट इन एनर्जी सिक्योरिटी में इंडिया जो है यूएई पे जो है ट्रस्ट कर सकता है फॉर दी ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल के लिए यूएई पे जो है हम निर्भर कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, जो और उनका क्या है या क्या है बीइंग द ओनली नेशन फ्रॉम द रीजन विच हैज स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व स्टोर्ड इन इंडिया, मतलब यूएई का जो है ओनली नेशन है, एक ओनली नेशन है जिनका एक स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व जो है वो इंडिया में है, ठीक है। इंडिया में जो है उनका एक स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व हमें देखने को मिलता है। एन एग्रीमेंट वाज साइंड इन इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड एंड द अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी टू इन्वेस्ट इन द स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी इन मैंगलुरु, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। हमारा जो एक स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है मैंगलुरु में, ठीक है, मैंगलुरु में, तो वहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट $400 मिलियन का जो है वो किया गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रीड दिस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी है, पीपल टू पीपल टाइज तो है ही है, बहुत क्रिटिकल जो है ये हमारे जो है टाइज हम इनके साथ जो है वो शेयर करते हैं। साथ ही वेस्ट एशियन क्वाड, दैट इज योर I2U2, वेस्ट एशियन क्वाड दैट इज योर I2U2, ठीक है। I2U2 में भी हम जो है इंगेज करते हैं, जिसमें हमारा जो है इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए जो है हम इंगेज करते हैं इन दी वेस्ट एशियन क्वाड, ठीक है। और साथ ही जो है यूएई और इंडिया जो है आईमैक कॉरिडोर, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है, उसके लिए जो है दोनों इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो है वो आपको पता होगा G20 के मीटिंग में जो है ये जो डिसीजन है आईमैक का वो लिया गया है, ठीक है। ये जो G20 का समिट हुआ था वहाँ पे जो है ये लिया गया था, और ये जो है चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए ये जो है आईमैक को एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो देख सकते हैं कि बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे हमारा स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन है यूएई के साथ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। यूएई एज अ कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फ्रॉम इंडियाज लैंड्स, बिकॉज ये क्या है हमें तो एक तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस भी कोऑपरेशन है, और साथ ही पीपल टू पीपल एंगेजमेंट है, इसीलिए और लोग भी जो है प्रेफर करते हैं दुबई घूमने जाना, टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और दुबई के लोग भी जो है यहाँ पे इंडिया में आके इट्स अ वेरी गुड रिलेशनशिप। अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत टर्बुलेंस आया था बीच में पाकिस्तान की वजह से, बट भूलिएगा नहीं, कभी भी आंसर लिखेंगे आप तो याद रखिएगा पाकिस्तान का जो है आपको एंगल लेकर लिखना होगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंटेंशन, ठीक है। जो है पाकिस्तान जो है दे हैव ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग डाउन इंडिया, ठीक है। तो लेकिन बट देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अरब वर्ल्ड में स्पेशली विथ यूएई हमारा जो है टाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। एंड एनर्जी के सिक्योरिटी में भी वी कैन रिलाई ऑन यूएई, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट इट। आप अच्छे से जो है ये टॉपिक को कवर करिए, कम्प्रीहेंसिवली इसको पढ़िए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑल राइट, वी कैन मूव ऑन टू दी
नेक्स्ट न्यूज़ इज ओवर 3 लाख आशा अप्लाई फॉर सेंटर्स हेल्थ कवर। ठीक है, तो आशा वर्कर आपको पता होगा ड्यूरिंग कोविड टाइम्स जो है उनका जो है रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। आशा वर्कर्स जो है और साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी जो है उनका रोल जो है हमें पता चला ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड, बिकॉज वो जो है घर घर जाके लोगों को अबाउट द वैक्सीनेशन एंड एवरीथिंग, जो मास्क है एंड देन सैनिटाइज़र जो है घरों तक पहुंचाना, राशन पहुंचाना, उसमें आपका आशा वर्कर्स का जो है हमें देखने को मिला। एंड दे वर अपलॉडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड योर UN। ठीक है, दोनों ने जो है इनको अपलॉड किया था आशा वर्कर्स को। तो आशा का फुल फॉर्म क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। आशा का फुल फॉर्म क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी, आशा वर्कर्स। ठीक है, और आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है ये अनाउंस किया है कि दोनों को जो है आयुष्मान भारत जो है फ्री पब्लिक हेल्थ कवर है उसके अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? आयुष्मान भारत, दैट इज योर जन आरोग्य योजना, PM आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये क्या है? प्रोवाइड करता है हेल्थ कवरेज पूरे फैमिली को। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 5 लाख रुपए जो है वो दिया जाता है। 5 लाख रुपीज, नॉट पर हेड बट पर फैमिली। पर फैमिली 5 लाख रुपए पर फैमिली को दिया जाएगा। ठीक है, पुअर और वल्नरेबल जो भी फैमिली होंगे तो उनको जो है 5 लाख रुपए तक का जो है हेल्थ कवरेज जो है दिया जाएगा पर फैमिली। वी आर टॉकिंग अबाउट पर फैमिली। ठीक है, तो आशा वर्कर्स जो है और आपके जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनको जो है 5 लाख रुपए तक का जो है दिया जाएगा, कवरेज जो है दिया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उनको जो है लेकर आएगा। एक तो क्योंकि ये एक्टिविस्ट है, याद रखिएगा, दीज आर एक्टिविस्ट, तो इनका कोई भी सैलरी नहीं है बट दे गेट अ स्टाइपेंड। ठीक है, उनको जो एक स्टाइपेंड दिया जाता है एंड इट इज़ वेरी लेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम है। बट नंबर ऑफ वीमेन अगर आप देखेंगे इन दी आशा वर्कर्स जो है, नंबर ऑफ वीमेन आर, इट इज़ वेरी हाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ वीमेन वर्कर्स, बट जो उनको स्टाइपेंड दिया जाता है दिट इज़ वेरी वेरी लेस। ठीक है, तो उनको जो है प्रॉपर अगर हम स्टाइपेंड देंगे, उनको अच्छा ट्रेनिंग दिलाएंगे, उनको स्किल जो है डेवलप कराएंगे तो वो जो है बहुत अच्छा वर्क कर सकती है, स्पेशली इन दी रूरल बेल्ट एरियाज। ठीक है, तो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले तो दे आर वेरी क्रिटिकल इन द रूरल एरियाज। वाई? बिकॉज पहली बात इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन। इन्फॉर्मेशन जो होता है बहुत बार ऐसा होता है कि विमेन को नहीं पता रहता है। ठीक है, बहुत सारे गाँव में ऐसा होता है कि बच्चों को कब टीका लगाना होता है, कब उनको पोलियो ड्रॉप्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन, ठीक है, आपका पोलियो का ड्रॉप्स दिलवाना हो गया, मीजल्स का इंजेक्शन हो गया, रूबेला, बहुत सारे टाइप ऑफ डिजीजेज रहते हैं जो बच्चों को जो है अर्ली एज में देखने को मिलता है। तो इन्फॉर्मेशन क्योंकि मदर के पास नहीं रहता है तो वो बच्चों को जो है वो बीमारी होने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस रहता है। तो वहाँ पे एक ब्रिज के रूप में जो है वो काम करती है आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, बिकॉज दे एजुकेट द विमेन दैट येस यू हैव टू गो and take your baby and you have to take the vaccination। मतलब mother also has to take vaccination ना, and the child has also the child तो obviously needs vaccination। तो वो जो गैप है, गैप फिलिंग जो है वो काम आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स दे डू इट वेरी वेरी वेल। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन हो गया, साथ ही न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना टू द किड्स, टू द मदर। ठीक है, बच्चों को स्कूल भेजना, वहाँ पे जो है क्रेच के रूप में जो है हेल्प करना। ठीक है, क्रेचेस के रूप में जो है उनको हेल्प करना, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, मिड डे मील, हर जगह आपको आशा वर्कर्स जो है आपको देखने को मिलेगा कि दे आर अ वेरी क्रिटिकल रोल, दे प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल जो है इन दी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, वैक्सीनेशन एंड अदर। जो है मदर्स को जो है इमोशनल सपोर्ट के रूप में भी, अगर कोई मदर जो है दे आर, बहुत सारा पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, वो पता नहीं रहता है वहाँ पे, यू नो इन अर्बन एरियाज वी कॉल इट एज पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बट रूरल एरियाज में वो डिप्रेशन द थिंग डज नॉट एग्जिस्ट रियली। ठीक है, तो वहाँ पे जो है विमेन जो है एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट करती है, एक दूसरे को कंसोल करती है। तो वो सब भी अगर आप एस्पेक्ट देखेंगे तो द वर्क ऑफ दीज वर्कर्स आर वेरी मच वेरी अंडरमाइंड, अंडर डिनाइड। और क्या है कि जो है उनको जो है अच्छा एक्रेडिशन नहीं दिया गया अभी तक। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेप इट वाज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर जो आपके आशा वर्कर्स है एंड योर आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनके लिए काफ़ी अच्छा जो है ये एक जो है स्टेप लिया गया है। ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि ये जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें क्या स्कीम है, कितना है, 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली, आपको याद रखना है 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली, नॉट पर पर्सन बट पर
फैमिली, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम देखें रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग तो 13 लाख हमारे पास आंगनवाड़ी वर्कर्स है, ओवर 10 लाख हेल्पर्स जो है वो आंगनवाड़ी जो है हेल्पर्स जो है अभी जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इन इट्स एनुअल आशा अपडेट जो है 9.83 लाख ऑलमोस्ट जो है 10 लाख जो है आपके आशा वर्कर्स जो है हमें देखने को मिलता है। और सिर्फ जो है गोवा और चंडीगढ़ को छोड़ के बाकी हर जगह जो है आपको आशा वर्कर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो गोवा और चंडीगढ़ जो है ये एक स्टेट एंड एक यूनियन टेरिटरी को छोड़ के बाकी हर जगह जो है हमें आशा वर्कर्स हमें देखने को मिलेंगी, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम, ठीक है। बहुत हाई नंबर पे जो है ये वॉलंटियर प्रोग्राम है, एक्टिविस्ट्स है, इसीलिए उनका जो है स्टाइपेंड भी कम है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ ही इटसेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। तो यू शुड रीड अबाउट इट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज अबाउट द रफा बॉर्डर, ठीक है, रफा बॉर्डर। तो क्या आया है न्यूज़ में, नेतन्याहू प्रोमिसेस सेफ पैसेज टू पैलेस्टीनियंस अहेड ऑफ राफा ऑपरेशन, ठीक है। तो राफा बॉर्डर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, इजिप्ट के जो सिनाई पेनिनसुला वाला एरिया है वहाँ पे आपको राफा बॉर्डर जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। द क्रॉसिंग इज कंट्रोल्ड बाय इजिप्ट, इजिप्ट जो है ये जगह को कंट्रोल करता है। लेट अस सी इन दिस पिक्चर, अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर आपको रफा बॉर्डर जो है यहाँ पर ये इजिप्ट है, हमारा सिनाई पेनिनसुला है, ये आपको सिनाई पेनिनसुला दिख रहा होगा। तो ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे डेड सी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ये एरिया जो है दिस एरिया इज योर रफा बॉर्डर, ठीक है। तो रफा बॉर्डर में क्या है, अब जो है हम धीरे धीरे जो है मूवमेंट वहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। तो प्लेसेस इन न्यूज़ जो है उसके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा, प्लेसेस इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज़ ओनली एग्जिट दैट डज नॉट लीड टू इजराइल टेरिटरी, ठीक है। इजराइल टेरिटरी अगर आप कहीं से भी एग्जिट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं, जैसे अगर वेस्ट बैंक से आप जाना चाहेंगे तो अगर यहाँ से अगर आपको जाना होगा तो पहले आपको पूरा इजराइल को क्रॉस करना होगा। इधर से अगर आपको जाना होगा, अगर आपको सीरिया को भी अगर आपको एक्सेस करना है देन यू हैव टू गो फ्रॉम हियर ओनली, टू मतलब ये सिर्फ एक बॉर्डर है जहाँ पे आपको कोई भी इजराइल का टेरिटरी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पेशली गाजा स्ट्रिप से बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो रफा बॉर्डर इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रफा बॉर्डर से ही बहुत सारा पैसेज एंड मूवमेंट हो रहा है ऑफ द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन, ठीक है। तो देयर आर ओनली टू अदर क्रॉसिंग बॉर्डर्स आउट ऑफ गजा। एक तो आपका है एरेज जो है आपका वो पीपल ऑफ इजराइल जो है वो यूज़ करते हैं, और साथ ही करम शलोम ये भी सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल गुड्स के लिए है। इसीलिए आपका रफा क्रॉसिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है जब से हमास और जो आपका इजराइल का जो भी वार चला है उसके वजह से क्या है, या ये जो रफा बॉर्डर है ये आपका सिनाई पेनिनसुला का जो आसपास का जो बॉर्डर है, दिस बॉर्डर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, एंड दिस इज़ दी रफा बॉर्डर, ठीक है। रफा बॉर्डर आपको याद रखना है, इट इज़ इन न्यूज़ ड्यू टू द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है ये न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आपका न्यूज़ है, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। सो with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.